क्या होगा जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे या कम होने लगे। भाई लोग, यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हेल्थ और न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए सिंपल और इंग्लिश स्टाइल में समझते हैं कि अगर एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम होने लगे तो क्या क्या हो सकता है। उससे पहले देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में सेल डीएनए और टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसके कुछ एंटीऑक्सीडेंट के कुछ एग्जांपल है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का फॉर्म होता है, सेलेनियम हो गया, कुछ फ्लेवोनॉइड्स हो गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम प्रतिमा। देखिए पार्ट 1, जब एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाए, जब एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी होने लगे तब क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। देखिए सबसे पहले तो फ्री रेडिकल्स डैमेज बढ़ जाते हैं, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो सेल्स को डैमेज करने लगता है। उसके बाद से क्या हुआ, दूसरा नंबर आपका जो एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाए तो क्या होता है, एजिंग फास्ट होने लगती है। एजिंग जब फास्ट होती है तो क्या होता है, जो आपका स्किन है, स्किन पे रिंकल होने लगता है, डलनेस हो गया, फिर से हेयर फॉल होने लगता है। ठीक, उसके बाद से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इन्फेक्शन इजीली पकड़ लेता है, क्योंकि प्रोटेक्शन कम होते हैं। ठीक, उसके बाद से आपका क्रोनिक डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है अगर एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाए तो। देखिए सबसे पहले तो अगर डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का भी चांस बढ़ सकता है। उसके बाद आपका ब्रेन फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाए तो। मेमोरी लॉस होने लगता है, कन्फ्यूजन, अल्जाइमर डिजीज जैसे और भी बहुत सारी ब्रेन वाला बीमारियाँ शुरू होने लगती है। हीलिंग स्लो हो जाता है, वुंड्स और इंजरी जल्दी हील नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया, कहीं गिर गए, तो अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो रही है तो आपका जो क्या है, हीलिंग स्लो हो जाता है। ओके, लो एनर्जी और कुछ फैटिग, जैसे सेल डैमेज होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाएंगे तो एनर्जी ही नहीं बनेगा। इसके कारण क्या होता है, लो एनर्जी फील करने लगते हैं। आई डैमेज होने लगता है, कंट्रैक्ट और जो मैकुलर डिजनरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ये आई आँख का पार्ट होता है तो क्या होता है, आई डैमेज होने लगती है। और क्या होगा जब एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे, ठीक है, ओवरलोड, जो कि सप्लीमेंटेशन एक्सेस, मतलब अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी, सेलेनियम या कुछ फ्लेवोनॉइड्स या कोई कुछ एंटीऑक्सीडेंट, अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में ले लिए तो क्या होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आपका प्रो ऑक्सीडेंट इफेक्ट होने लगता है। जब एंटीऑक्सीडेंट लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो खुद ही फ्री रेडिकल्स जैसे बिहेव करने लगते हैं। तब एंटीऑक्सीडेंट जब ज़्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगा, वो खुद ही फ्री रेडिकल जैसे बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद से आपका आगे यहाँ पे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ स्टडी में देखा गया है कि एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट से कुछ कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन जो होंगे वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जैसे अगर आप विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरे जो विटामिन है और जो मिनरल्स है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब बिगड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी कमी हो जाएगी। जब उसकी कमी हो जाएगी तो उससे रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जब इम्यून सिस्टम पे भी सप्रेशन करता है। देखिए एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट इम्यून रिस्पॉन्स को वीक कर देते हैं, और जब वीक कर देते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद से आपका लीवर और किडनी पर भी डैमेज पड़ता है। अगर हाई डोज सप्लीमेंट को फिल्टर करते करते ऑर्गन स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक, अब बार बार किसी आदमी को कोई काम करेगा तो स्ट्रेस में तो आएगा ही आएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में काम कराएं तो वैसे ही लीवर और जो किडनी होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हाई डोज सप्लीमेंट को फिल्टर करते करते ऑर्गन जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद से क्या होगा, एक्सरसाइज बेनिफिट रिड्यूस, मतलब नॉर्मली एक्सरसाइज से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन अगर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने से वो एडाप्टेशन रुक जाती है। ओके, उसके बाद सबका हो गया ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग रिस्क। विटामिन ई की हाई डोज से क्लॉटिंग डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। उसके बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम डालते हैं, जैसे कि नोजिया हो गया, डायरिया और स्टोमक अपसेट हो सकता है हाई सप्लीमेंट डोज लेने से एंटीऑक्सीडेंट। ओके,
टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो सकती है, जैसे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, मेटालिक टेस्ट हो गया, और टेस्ट जो होगा आपका वो मेटालिक होने लगेगा, और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा ली जाए तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो या ज़्यादा दोनों ही हार्मफुल है। बैलेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके लाइफ बैलेंस है तो सबसे अच्छी है, ठीक। हम एंटीऑक्सीडेंट अपने नेचुरल डाइट से, फ्रूट से, वेजिटेबल, नट्स हो गया, कुछ होल ग्रेन्स हो गए, ठीक, जितने भी सारे ग्रेन्स हो गए सबसे और लेना चाहिए, ठीक। सप्लीमेंट्स सिर्फ तभी डॉक्टर सजेस्ट करता है जब आपको कोई बीमारी आ हो जाए, ठीक, या ज़्यादा कमी हो जाए तभी सप्लीमेंट। याद रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट एक शील्ड की तरह है, सही अमाउंट में प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और अगर ज़्यादा ले लिए तो शील्ड लेकर चलोगे तो चलना मुश्किल हो सकता है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगली बार हम लेकर आएंगे कुछ एक नया टॉपिक, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आप जा करके चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं कमेंट बॉक्स में उसमें कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक, पोस्ट कर दूँगा, आप जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि अगला नेक्स्ट कौन सा हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।